नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हम सीईटी की क्लास के बारे में जो बात कर रहे थे, हमने सीईटी का जो कक्षाएं प्रारंभ की थी उसी पर हम चर्चा करेंगे। हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, उसके हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम उसकी कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन पीवाईक्यू क्वेश्चन को कुछ व्याख्या सहित हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्या क्या वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। उन्हीं पर हम एक बार उनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? हमें यहाँ कौन सा परिवर्तन बताना है? भौतिक परिवर्तन बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं: भोजन पकाना, फल का पकना, नमक का पानी में घुलना और दही का जमना। हमें परिवर्तन कौन सा बताना है? भौतिक परिवर्तन बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। देखें, यदि पहले ऑप्शन की भोजन को पकाना, भोजन का पकाना, जब भी कोई चीज पकेगी, चाहे वो फल पके चाहे वो भोजन पके, ध्यान रखना हमेशा ही कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ए, भोजन को पकाना या भोजन पकाना, पक रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, एक नए पदार्थ का भी निर्माण हो रहा है। तो इसलिए परिवर्तन आपका भोजन को पकाना कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। फल का पकना भी आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, इसकी बात करेंगे। दही का जमना, दही दूध से दही का जमना या दूध से दही का जमना, ये जो है ये भी आपका कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध से जब दही बन जाती है, जम जाता है वो दूध, तो जो दही बनी है उसके गुण दूध से सर्वथा भिन्न होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं। इसलिए दही का जमना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नमक को पानी में घोलेंगे तो नमक के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो विलयन बनेगा उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो सर्वथा वैसे ही होते हैं और कोई नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो रहा है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो ये जो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नमक का पानी में घुलना। दूसरा प्रश्न देखें, बहुत शानदार प्रश्न हो सकता है ये। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। अभी हमने बात की थी, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है भोजन का पचना, भोजन को पचना अर्थात पाचन की जो क्रियाएं होती हैं, पाचन है, शोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सारी की सारी कौन सी होती हैं? रासायनिक होती है। इसका और आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। औरों पर यदि हम बात करें, चीनी का पानी में घुलना, चीनी में पानी का घुलना, चाहे चीनी पानी में घुले चाहे नमक पानी में घुले, वो कौन सा परिवर्तन दर्शाएगा? भौतिक परिवर्तन ही दर्शाता है। इसलिए ये तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, अर्थात ये भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि रासायनिक परिवर्तन। पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन होगा? ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघल रहा है, मोम जब पिघलता है, चाहे वो लोहा पिघले, मोम पिघले, सोना पिघले, कुछ भी पिघले, पिघलना जब भी लग जाए अर्थात भौतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। तो मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, घी का पिघलना, जितने भी पिघलने वाली बातें होंगी वो सारी की सारी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद एआई को पीटकर एल्यूमिनियम के फॉइल को बनाना। हमने ये भी बात की थी कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं और उसकी पतली सीट बना देते हैं तो वो परिवर्तन, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं या तो पीटना कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि आघात वर्धनीयता। कौन सा? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब धातुओं को पीटकर पतली क्या बनाई जा सकती है? चादर या सीट बनाई जा सकती है। अर्थात
एल को एल्यूमिनियम को पीटकर एल्यूमिनियम के पतले जो फॉयल होते हैं, देखा है आपने एल्यूमिनियम जो भोजन पकाने भोजन को गर्म रखने के लिए, खाने को गर्म रखने के लिए जो एल्यूमिनियम का फॉयल लपेटा जाता है वो आपका एल्यूमिनियम से ही मिलकर बना होता है। तो एल्यूमिनियम को पीटकर हमने एल्यूमिनियम का ही फॉयल बनाया है, अर्थात एल्यूमिनियम के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भोजन का पचना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, बहुत सुंदर प्रश्न हो सकता है ये भी, कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक ध्यान रखना, प्रश्न को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हमें कौन सा परिवर्तन बताना है? रासायनिक परिवर्तन बताना है। कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन को बता देते हैं कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, हम नहीं पढ़ते हैं। इसको भी देखना है, पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि परिवर्तन कौन सा पूछा गया है। इसने पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन पूछा है। तो ध्यान से अगर देखें तो इसको देखें, यदि पहले ऑप्शन को, लकड़ी के लट्ठे को काटना, लकड़ी के जब भी टुकड़े को काटा जाएगा तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, और लंबाई किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण को प्रदर्शित करती है, भौतिक गुण होती है। अर्थात लकड़ी को जब हम काटते हैं तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। तो ये तो आपका कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। ये आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चौक के टुकड़े को धूल में चूर्ण कर देना, जब कोई चौक का टुकड़ा होता है तो उसको हम धूल में मिला देते हैं, तो धूल में मिला देने से इसके भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा? चौक के टुकड़े को किस में मिलाया? धूल और चौक दोनों की चूर्ण को हमने एक साथ मिला दिया, तो ना तो धूल के कणों में कोई परिवर्तन हुआ, ना चौक के कोई परिवर्तन हुआ उसके कणों में। इसका मतलब ये आपका जो होगा ये कौन से परिवर्तन को बताएगा? भौतिक परिवर्तन को बताता है। तीसरा है जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण, हमने ये बात की थी कि जब किसी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो, चाहे वो वाष्पीकरण हो, चाहे वो संघनन की प्रक्रिया हो, या फिर वो जमना या फिर गलने की प्रक्रिया हो, या फिर वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हो, या फिर वो निक्षेपण की प्रक्रिया हो, ये जितनी भी अवस्थाओं में जब परिवर्तन होता है तो अवस्थाओं में परिवर्तन का तात्पर्य भौतिक परिवर्तन ही होता है। इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब लोहे की अलमारी पर क्या लगना? जंग लगना। जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो, लोहे पर जंग लगने के लिए एक बात का और ध्यान रखें, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी और वायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नमी और वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में इस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। अर्थात ये जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन ही आपका आंसर होगा, और यही आपका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। यही आपका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। बात समझ रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इस पर देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखें, रासायनिक, वही सेम बात, इसको फिर दोहरा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसने पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात कौन सा परिवर्तन पूछा है इसने? भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। हम जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और जब घर आकर उनको मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा ही नहीं था, और इस वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन आते हुए भी क्या हो जाते हैं? गलत। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन हो सकता है ये, कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात हमें कौन सा परिवर्तन देखना है कि भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है। भौतिक परिवर्तन पूछा है। अंगूरों का किण्वन, अंगूरों का किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है? अंगूरों का किण्वन आपका क्या होगा? अंगूरों का किण्वन या किण्वन की प्रक्रिया, जब चीनी का भी किण्वन होता है तो चीनी के किण्वन से भी क्या बनाई जाती है? चीनी के द्वारा, कि चीनी का जो किण्वन होता है उससे एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसका मतलब अंगूरों के किण्वन से भी कुछ इसी प्रकार के एक रासायनिक पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये अंगूरों का किण्वन तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये तो उत्तर हमारा नहीं होगा।
भोजन का पाचन हमने बात की थी, पाचन, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, ये वाली जो भी हमारी कोशिका चयापचय की जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जो भी रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। फलों का पकना, चाहे भोजन को हम पकाएं चाहे वो फल पकें, तो ये किसमें परिवर्तित होते हैं या कौन से परिवर्तन को दर्शाते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिम सेल का पिघलना। आइसबर्ग, हिम सेल, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े सेलखंड होते हैं, उनका पिघलना आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अर्थात ये वाला जो उत्तर है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। पिघलना हमने बात की थी अवस्थाओं में परिवर्तन, तो हिमशैल अर्थात बर्फ जब पिघलेगी तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी, वो अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी ठोस से। पिघलना किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम देखते ही पता लगा लें कि पिघलना जैसे ही आया है, कटना जैसे ही आया है, वो कौन से प्रदर्शन को, कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, वो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पशु परिचर में जो भर्ती हुई थी 2024 में, उसका ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अर्थात भौतिक परिवर्तन को हमें बताना है। लोहे में जंग लगना, ऊपर हम देख कर आ चुके हैं कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जब ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में उस पर एक जंग लग जाता है, एक भूरे रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे वो संक्षारित हो जाती है, तो लोहे में जंग लगना तो आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, पटाखे को जलाना, जलाना भी, जलाने से क्या होगा, पटाखे को जब जलाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगी। और हमने ये देखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है, ऊष्मा को अवशोषित भी किया जाता है और उत्सर्जित भी किया जाता है। और क्या होते हो सकती है रासायनिक परिवर्तन में, ऊष्मा का उत्पादन होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, कुछ गैसें भी क्या होती है, निकल सकती है। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए, हो सकता है हाइड्रोजन गैस निकल जाए, या हो सकता है कुछ अरुचिकर गैसें भी निकल जाए, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है। तो गैसें निकलेंगी, तो पटाखे को जलाना भी आपका इसका उत्तर नहीं होगा। ये भी आपका रासायनिक क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, जैसा कि इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि जब किसी विलयन में से उसके, जब किसी पदार्थ का कोई विलयन होता है, जैसे नमक को मैंने एक एग्जांपल बताया था कि NaCl का एक विलयन है और उस विलयन में से नमक को, उस पदार्थ के बड़े और ठोस कणों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है, वो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। और क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया होगी, ये क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा, ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्रिस्टलीकरण आपकी कौन सी प्रक्रिया होगी, भौतिक प्रक्रिया होगी, भौतिक परिवर्तन को बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है आपके सीईटी में या किसी और दूसरी भर्ती परीक्षा में बहुत सुंदर प्रश्न हो सकता है कि एक रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सही है। अब ये वाली बात कहां से आती है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट में से जो मैंने आपको करवाया था कि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, उस रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होंगे, क्या उसकी विशेषताएं होंगी, उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया है। और इस क्वेश्चन के देखें हम, एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, बिल्कुल निश्चित रूप से रासायनिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के गैस का उत्सर्जन हो सकता है। जब कार्बन या कोयले को जलाते हैं तो भी आपका क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस उत्सर्जित होगी। जब सोडियम की क्रिया जल के साथ होगी तब भी वो गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से क्या होगी, गैस तो उत्सर्जित होगी ही होगी। हमें कौन सा कथन देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल उत्पन्न हो सकती है। जब पटाखे वगैरह को भी जलाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, गैसें भी उत्सर्जित होती हैं, तो ध्वनि भी उत्पन्न होती है।
रंग में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब हमने सेव को काटा था, तो सेव को काटने से वो कैसे रंग का उस पर आवरण चढ़ गया था, भूरे रंग का आवरण चढ़ गया था, अर्थात इसमें आयरन होता है और ये वायु के संपर्क में आकर भूरे रंग की इस पर परत बन जाती है, या सेव कटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से। किसके बनने की वजह से? आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से ऐसा होता है। तो ये भी आपका क्या, रंग में परिवर्तन बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है। क्या है? ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु कभी भी अवशोषित नहीं हो सकती। निश्चित रूप से ये गलत होगा। निश्चित रूप से गलत क्यों होगा? क्योंकि ऊर्जा, इसमें ऊष्मा तो उत्पन्न होती ही होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ, उत्सर्जित होने के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। जो हम इसी प्लेलिस्ट में मैंने 10th क्लास एनसीईआरटी के लिए जो पहला चैप्टर करवाया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें भी हमने बात की थी। वो आप निश्चित रूप से उस क्लास को देख सकते हैं, शायद उससे संबंधित उसमें हमारी बहुत सारी बातें हैं, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, वो सारी अभिक्रियाएं उसमें करवाई हुई हैं आपके लिए, वो सिलेबस में भी हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। ऊष्मा जब उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है तो ऊष्मा अशोषीय अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित भी होती है और ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है, अर्थात दोनों ही। ये कथन आपका क्या है? गलत है। इसने कहा है कभी भी नहीं होती, निश्चित रूप से होती है। तो ये वाला जो कथन होगा, ये वाला कथन हमारा क्या होगा? गलत होगा। ये वाला कथन क्या होगा? गलत होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें कि कौन सा क्वेश्चन और आ सकता है, कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि रसोई जो घर होती है, देखिए जरा कि रसोई घर में जो गैस होती है, जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या होगा कि एलपीजी जो हमारी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। तो वो द्रव अवस्था में होती है, और जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तो वो किस अवस्था में आ जाती है? गैसीय अवस्था में आ जाती है। द्रव अवस्था में होती है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस है। और वो द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होगी, वो द्रवित पेट्रोलियम गैस जब बाहर आती है तो वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में आ जाती है? गैस अवस्था में आ जाती है। और जब उसको जलाया जाता है तो उस गैस को जलाने पर, गैस को जो जलाने की प्रक्रिया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या एक क्वेश्चन हो सकता है कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब सिलेंडर से बाहर आता है तो यह गैस बन जाता है, इसके बाद यह जलता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ए और बी प्रकार के, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन, इंपॉर्टेंट है ये, मुझे लग रहा है हो सकता है पेपर में आ जाए, कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में और यह सिलेंडर जब सिलेंडर से बाहर आता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो गैस बन जाता है। गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और ये तो है आपका परिवर्तन ए, ये तो है आपका परिवर्तन ए, ये परिवर्तन ए है। और इसके बाद ये जलता है, और इसके बाद ये क्या हो जाता है? इसके बाद जलता है।
ये परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये परिवर्तन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी आपका पशु परिचय में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है इसने कि प्रक्रिया ए या परिवर्तन ए एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके क्या हो सकते हैं कि परिवर्तन ए एक कौन सा परिवर्तन बताया है, रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन ए कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रक्रिया बी या परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन बी क्या बताया इसने, परिवर्तन बी एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन बी रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन क्या दिया है इसने, सी ऑप्शन में कहा है कि दोनों प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों परिवर्तन अर्थात ए और बी दोनों ही परिवर्तन क्या है आपके, दोनों रासायनिक परिवर्तन है। दोनों कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दोनों कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और डी ऑप्शन दिया है दोनों प्रक्रियाओं ए और बी में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहा है कि दोनों परिवर्तनों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन हो सकता है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि रसोई में प्रयोग होने वाला जो ईंधन होता है वो द्रव अवस्था में होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से सिलेंडर में वो लिक्विड पेट्रोलियम के रूप में होता है, द्रवित अवस्था में होता है। और जब सिलेंडर से बाहर आता है तो ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ये परिवर्तन ए है कि द्रव का गैस में परिवर्तन होना, और इसके बाद जब यह जलता है तो जलने की प्रक्रिया परिवर्तन बी हुई। इसने पूछा है कि ये जो परिवर्तन ए है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केवल अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। केवल किसमें परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अर्थात द्रव किस अवस्था में बदला है, गैसीय अवस्था में बदला है। अर्थात द्रव किसमें परिवर्तित हुआ, गैस में परिवर्तित हुआ। दूसरा इसने क्या कहा कि बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बी का मतलब क्या है कि गैस थी और गैस का क्या हो गया, जल गई। गैस क्या हो गई, जल गई, अर्थात गैस जल चुकी है। और उसके बाद इसने कहा है कि दोनों जो परिवर्तन होंगे, दोनों परिवर्तन अर्थात ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों में से कोई भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात द्रव से गैस बन रही है। अर्थात ये तो सिंपल पता चल गया कि कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन, भौतिक। और जलना, जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि अवस्था में परिवर्तित होना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन बी है वो बी परिवर्तन तो आपका रासायनिक है, और ए परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करें कि परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत उत्तर है ये। परिवर्तन ए एक भौतिक परिवर्तन है, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन बी बिल्कुल गैस बाहर निकलने के बाद जल रही है, हम उसका उपयोग करते हैं, तो परिवर्तन बी निश्चित रूप से क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ये तो उत्तर सही होगा। अब देखें दोनों परिवर्तन रासायनिक है, बिल्कुल नहीं है। क्या कोई भी रासायनिक नहीं है, बिल्कुल है। बी वाला जो है वो रासायनिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है।
इस प्रकार के क्वेश्चन शायद हो सकता है सीईटी में आपको दोबारा से देखने को मिल जाएं। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है, इसको बड़े सुंदर ढंग से आपको देखना है और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्या बातें उसमें हो सकती हैं। देखें जरा कौन सा क्वेश्चन एक और सुंदर हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। मैं यहाँ पर सीधे ऑप्शन लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, हमें क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है। किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि कौन सा क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन को बता रहा है। कौन सा क्वेश्चन किसको बता रहा है, भौतिक परिवर्तन को। तो हमें भौतिक परिवर्तन के बारे में देखना है, हमें किसके बारे में देखना है, भौतिक परिवर्तन के बारे में देखना है। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या बता रहा है वो कि कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को बताइए, भौतिक परिवर्तन को बताना है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है दही से दूध बनना। दही से क्या बनना, दूध बनना, दही से दूध बनना। दूसरा, काटने के बाद सेव का भूरा हो जाना, काटने के बाद सेव का भूरा हो जाना। और क्या, सी क्वेश्चन, सी आंसर क्या है, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। और एक क्या हो सकता है, एक आपका दिया हुआ है भोजन का पाचन। क्या दिया हुआ है, भोजन का पाचन। हमें इसमें से किसको बताना है, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसमें देखें जरा, दूध से दही तो बन नहीं सकती, ये दूध से दही तो नहीं बन सकती, दही से दही से दूध नहीं बन सकती, दूध से तो दही बनता है जो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन तो आपका निश्चित रूप से गलत होगा। उसके बाद काटने के बाद सेव का भूरा हो जाना, आयरन ऑक्साइड की वजह से सेव का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये वाला जो आंसर है ये तो रासायनिक परिवर्तन को बताएगा, ये वाला जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर इसका देखें। चौथा देखें, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, पानी का भाप में बदलना, अर्थात इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन होगा, यही परिवर्तन आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। एक क्वेश्चन और देखें जरा, एक क्वेश्चन और देखें कि क्या क्वेश्चन हो सकता है वो कि यदि हम सेव को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो सेव है, सेव का रंग में परिवर्तन होना, सेव का काटने के बाद कैसा हो गया, लाल भूरे रंग का हो गया, लाल भूरे रंग का होना। ये जो इसके रंग में परिवर्तन हुआ है ये किसकी वजह से होता है, तो याद रख लेना, आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। तो ये क्यों हो गया, आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो ये याद रख लेंगे कि आयरन ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन और यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन को बताया है, निम्नलिखित में से हमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा। भौतिक परिवर्तन क्या बताना है हमें, भौतिक परिवर्तन बताना है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन इसमें एग्जाम एक दिया हुआ है कि मैग्नीशियम Mg तार का हवा में जलना, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, गर्म करने पर, बी ऑप्शन क्या है कि गर्म करने पर
करने पर प्लेटिनम Pt तार का चमकना। सी ऑप्शन क्या हो सकता है? सी दिया है अम्लीकृत जल का, अम्लीकृत जल का, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और जो डी ऑप्शन है वो दिया हुआ है चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करना। क्या प्रवाहित करना? CO2 प्रवाहित करना। तो इसमें से क्या पूछा है आपसे? इसमें से पूछा है कि जो भौतिक परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा। तो देखें जरा, मैग्नीशियम के तार को, Mg के तार को, मैग्नीशियम तार को जब हवा में जलाते हैं तो जल रहा है। ये क्या हो रहा है? जल रहा है। Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। और जलना वैसे भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा बात, अम्लीकृत जो जल है उसको जब हम विघटन करते हैं उसका, तो वो आयनों में विघटित हो जाएगा और विद्युत अपघटन हो जाने से उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। वो आयनों में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। तो ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा? अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना भी आपका क्या होगा? ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और जब चूने के पानी में क्या करते हैं? प्रवाहित, हम CO2 प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। बचा क्या हमारे पास? गर्म करने पर Pt प्लेटिनम के तार को जब गर्म करते हैं, तो ये मैंने आपको उदाहरण में भी करवाया था जब हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखे थे। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में भी हमने देखा था कि जब हम गर्म करते हैं प्लेटिनम के तार को तो वो चमकने लगता है, लेकिन प्लेटिनम के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे वो वापस अपनी उसी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ पीवाई के क्वेश्चन देखे हैं। इसी पर बेस्ड आपके घुमा फिरा कर कुछ नहीं है। किसी और क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मिलेगा कि दूध से दही का बनना क्या, तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन आपको बार बार मिलेंगे देखने को। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर और क्वेश्चन भी मुझे मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट कक्षा में उसके बारे में निश्चित रूप से आपसे चर्चा करूंगा। पर अभी मुझे कुछ इतने हैं एग्जाम्पल मिले देखने के लिए। तो और जो क्वेश्चन तो हैं लेकिन वो घुमा फिरा कर यही आपको आ रहा है, किसी में भाग में बदल रहा है, कोई भोजन का पाचन है, दूध से दही का बनना, यही कुछ एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन परीक्षा में आते जरूर हैं इस क्वेश्चन से, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए एक टॉपिक हो सकता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और उसके कुछ PYQ हमने देखे हैं। नेक्स्ट एक और आता है प्रेरक पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण की वैसे तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें वीडियो जो हमारी पड़ी है पहले चैप्टर करवा रखा है कक्षा 10 के NCERT का, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं हमने करवा रखी हैं, तो वहां से आप वो देख सकते हैं। हम उसके भी सीधे क्वेश्चन, या चलो मैं ही आपको कुछ और करवा दूंगा, ऑक्सीकरण और उत्प्रेरक वाला जो चैप्टर बचता है हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफी। आगे आने वाली कक्षाओं में कुछ और वीडियो लेकर आएंगे निश्चित रूप से। अगर ये कुछ बातें आपकी समझ में आ रही हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करते रहिए अगर आपकी ये चीजें काम में आ रही हैं तो। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।